नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इनहेरिटेंस के बारे में। और ये वीडियो आपका लास्ट होगा बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, इसके बाद हम प्योर रिएक्ट डेवलपमेंट करेंगे और उसके बाद आप देखना आपको बहुत आसानी होगा, क्योंकि आपने जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स जो 90% फीचर्स जो रिएक्ट में यूज़ होते हैं वो आपने सीख लिया है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस होता क्या है कि जैसे मेरे पास में एक फंक्शन है। हाँ, अगर मैंने इसमें ना एक प्रॉपर्टी ऐड किया, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, और मुझे मेरे पास में सपोज मैं आपको यहाँ पहले बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि एक क्लास है मेरे पास में, क्लास ए है ना। क्लास ए है और दूसरा क्लास है बी। हाँ, इनहेरिट का मतलब है कि क्लास ए जो इसका पेरेंट हो गया। ठीक है, ये कोड मत लिख देना, ये ऐसे ही मैं ब्रैकेट में डाल करके बता रहा हूँ। हाँ, तो बी इसका चाइल्ड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि इनहेरिट करने का मतलब है कि ए का जो भी प्रॉपर्टीज और मेथड है वो मैं बी में कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, और ये पूरा आपका कॉपी ऑपरेशन है। ठीक है, मतलब कि लिंक नहीं है। ठीक है, एकदम आपका, जब आपने ये क्लास को डिक्लेयर किया तभी ये दोनों इसमें कॉपी कर देता है। ठीक है, बाकी लैंग्वेजेस जैसे जावा हो गया या सी शार्प हो गया तो उसमें ये कॉपी करता है। हाँ, लेकिन जावास्क्रिप्ट में है ना, एक ऑब्जेक्ट है ना दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में लिंक्ड होता है, कोई क्लास या फंक्शन लिंक नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो फिर इस टाइप का होगा। देखो, हाँ, बी लिंक टू ए। हाँ, इसका मतलब है कि कोई प्रॉपर्टी अगर मुझे बी में नहीं मिला, बी के इंस्टेंस में नहीं मिला, तो मैं जाके सर्च करूंगा कहाँ, ए डॉट प्रोटोटाइप में, मतलब ए के इंस्टेंस ए में जा करके सर्च करूंगा। ए डॉट प्रोटोटाइप का ऑब्जेक्ट है, अगर इसमें भी नहीं मिलता है तो ए भी लिंक्ड होता है किसको, ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में जा करके मिलेगा, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा, अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बोलूँ, है ना, कि अगर मैं सपोज पहले एक मेथड बना लेता हूँ। तो जैसे मैंने बताया था, अगर आपको कोई फंक्शन ऐड करना है तो फिर आप ए इस तरीके से करके ऐड कर सकते हैं इसके प्रोटोटाइप के ऑब्जेक्ट में। ठीक है, इसके प्रोटोटाइप में जा करके ऐड करो। हाँ, रिटर्न दिस डॉट अंडरस्कोर ए। हाँ, अभी मैं ऐसे ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, न्यू फू बोल करके। ठीक है, तो फिर अभी क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर में एक प्रॉपर्टी है अंडरस्कोर ए और दूसरा है गेट ए। हाँ, लेकिन मैंने गेट ए तो ऑब्जेक्ट में डिफाइन किया नहीं, है ना, फिर कैसे एक्सेसिबल है? क्योंकि जैसे जब मैंने न्यू बोला, न्यू फूड, तो ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली फूड डॉट प्रोटोटाइप को लिंक्ड हो गया। ठीक है, मतलब कि अगर ओबीजे में नहीं है तो फूड डॉट प्रोटोटाइप में जाके सर्च करो। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा बोलूँ, फू डॉट प्रोटोटाइप डॉट इज प्रोटोटाइप ऑफ, मतलब कि क्या तुम ओबीजे के प्रोटोटाइप हो, तो ये बोलेगा हाँ है। ठीक है ना। और अगर फू में भी नहीं मिलता है तो फिर कहाँ जाना है, ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो सपोज मैं ओबीजे में मैं अलग भी प्रॉपर्टी ऐड कर सकता हूँ। सपोज, हाँ, अगर मैं ऐसे करके डी इज इक्वल्स टू 20 या फिर डी इज इक्वल्स टू 40 डाल दूँ। हाँ, ये भी ऐड कर सकता हूँ ओबीजे डॉट डी, है ना। लेकिन जो प्रॉपर्टी मैंने ऑब्जेक्ट में डाला है ना, वो ऑब्जेक्ट मैंने जो यहाँ पर बनाया था। हाँ, जो ऑब्जेक्ट में मैंने यहाँ पर जो प्रॉपर्टी डाला ये आपका एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है ना, मतलब कि आपका फू से नहीं आ रहा है। ठीक है, जो फू से जो लिंक्ड है वो सिर्फ ये वाला है। मैं बोला था ना कि जावास्क्रिप्ट में सिर्फ ऑब्जेक्ट ही दूसरे से लिंक्ड होता है। ठीक है, तो इसी बात का फायदा उठा करके सब इनहेरिटेंस भी बनाते हैं। सपोज मैंने एक गू बना दिया, दूसरा फंक्शन। ठीक है, और है ना, मैंने यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर इनहेरिट करना है फू को। ठीक है, तो मैं इस टाइप का बना रहा हूँ। ठीक है, कि जैसे कि क्लास फू, हाँ, एक्सटेंस गू बोल करके। ठीक है,
तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले फू को कॉल करो, ठीक है। और ये आपका दिस बाइंडिंग मांगेगा, जो कि आप सप्लाई कर सकते हो। दिस मतलब कि जो इसको कॉल कर रहा है, जो न्यूली ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ना। दिस डॉट अंडरस्कोर बी इज इक्वल्स टू मैं 30 कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिर आपको इस अब क्या हुआ कि जो गू से जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसके पास में दोनों ही एक्सेसिबल होगा। टू इज इक्वल्स टू न्यू गू, है ना। अगर मैंने ऐसे ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, तो obj2 डॉट ए भी आपको आ गया, ठीक है, क्योंकि इसी ऑब्जेक्ट पे मैंने फू को कॉल किया। और फू का दिस क्या होगा, जो मैंने यहाँ पर पास किया है, तो यहाँ पर दिस आ गया, दिस डॉट अंडरस्कोर ए इक्वल्स टू 20, तो वैसे वो ऐड हुआ, ठीक है। और अंडरस्कोर बी भी है, ठीक है। और अगर मुझे कोई मेथड या कोई फंक्शन ऐड करना है, तो मैं कैसे ऐड करूँगा, इस तरीके से, ठीक है। अगर मैंने इस तरीके से ऐड किया, हाँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, रिटर्न दिस डॉट अंडरस्कोर बी, है ना, बराबर, ठीक है। इस तरीके से ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जब अगर मैं इनहेरिट कर रहा हूँ, तो एक्चुअली ये जो पार्ट है ये बाद में आना चाहिए, ठीक है। पहले मुझे क्या करना है कि दो ऑब्जेक्ट को लिंक करना है, ठीक है। तो इसके प्रोटोटाइप को मैं लिंक करूंगा किससे, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट फू डॉट प्रोटोटाइप से, ठीक है। और जब ये दोनों लिंक हो गए, है ना, अब मैं कोई भी इसमें अगर डालूं, ठीक है, डॉट, अगर आप देखोगे तो अब ये है ना, पहले obj डॉट गेट बी करने से ये बी का वैल्यू रिटर्न कर रहा था, अब नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊं, obj3 इज इक्वल्स टू न्यू बोल करके, हाँ, अब इसका प्रोटोटाइप चेंज हो गया है, हाँ। अब ये किसको डेलीगेट करता है, सिर्फ इसको, ठीक है। डॉट गेट ए बोलने से ए दिखाएगा, लेकिन गेट बी बोलने से अब नहीं दिखाएगा, ठीक है। गेट बी अनडिफाइंड आगे आपको रेफरेंस एरर देगा, ठीक है ना, टाइप एरर, है ना। मतलब कि इसमें ये प्रॉपर्टी है ही नहीं, मतलब कि आपने अनडिफाइंड को कॉल किया है, ठीक है। तो इस अगर मुझे गेट बी भी चाहिए इसमें, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, अब जब दोनों ऑब्जेक्ट लिंक्ड हो गए, तो फिर इसमें अब ऐड करो गेट बी इज इक्वल्स टू फंक्शन, है ना। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आकर के रिटर्न दिस डॉट अंडरस्कोर बी, है ना। अब आपका obj3 डॉट गेट बी करने से आपको बी का वैल्यू भी दिखाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये ऑब्जेक्ट तो मैंने पहले ही क्रिएट किया था, पहले नहीं था, बाद में था। मतलब कि ये ऑब्जेक्ट है ना, अगर स्टैटिक कॉपी होता इस क्लास की तरह, जैसे कि बाकी लैंग्वेजेस में होता है, तो अभी बाद में जब मैंने इसके प्रोटोटाइप में गेट बी ऐड किया, तो गेट बी नहीं रहता, है ना। लेकिन अभी गेट बी आया, क्योंकि ये एक्चुअल लिंक है, हाँ। तो फिर अगर मैं बोलूँ इस तरीके से, डॉट प्रोटोटाइप डॉट इज प्रोटोटाइप ऑफ obj3, है ना, तो ये ट्रू बताएगा, ठीक है। क्योंकि ये obj3 में जो नहीं मिला, वो मैं जाके गू में सर्च करूंगा, गू में भी नहीं मिला, तो मैं फू में जा करके सर्च करूंगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका इनहेरिटेंस जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। सेम सेम फंक्शन, सेम फंडा आपका यहाँ पर भी है, ठीक है। जो रिएक्ट में यूज होता है, क्लास आपका कंपोनेंट जो आप बनाओगे, है ना, वो एक्सटेंड करता है रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को, ठीक है। और जब आप रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को एक्सटेंड करोगे, तो फिर आप यहाँ पर अपना सेम कंस्ट्रक्टर, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसी तरीके से दे सकते हो, है ना। तो फिर ये हो गया आपका इनहेरिटेंस के बारे में, ठीक है। तो मैं समराइज कर देता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा था, ठीक है, पूरा वीडियो में एक बार और, हाँ। तो 2 मिनट लंबा होगा और कुछ नहीं। मैंने पहले एक फंक्शन बनाया, ठीक है, फंक्शन बनाया फू, ठीक है, हाँ। और इसमें मैंने वैल्यू ऐड किया गया
अंडरस्कोर ए इज इक्वल्स टू 20, है ना, सिंपल सा वैल्यू ऐड कर दिया। उसके बाद फिर इसके प्रोटोटाइप में, है ना, इसके प्रोटोटाइप में मैंने गेट ए बोल करके एक नया फंक्शन बनाया जो कि मुझे ए का वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है, डॉट अंडरस्कोर ए, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने दूसरा फंक्शन बनाया गू बोल करके, हाँ, जिसमें जो कि क्या कर रहा है, अगर मुझे इनहेरिट करना है फू से तो मैं पहले फू को कॉल करूंगा। ये एक कंस्ट्रक्टर की तरह है, जैसे सुपर कॉल होता है ना, उसी उसी तरीके का कॉल को इसके सुपर का कॉल बोलते हैं, ठीक है, बाकी लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो ये हो गया, फू डॉट कॉल करके सुपर को मैंने कॉल किया, और उसके बाद फिर दिस डॉट अंडरस्कोर बी इज इक्वल्स टू 30 दिया, हाँ। तो फिर अब इसके कारण क्या होगा कि जो भी मैं नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, ऑब्जेक्ट मैं गू से बनाऊंगा, ठीक है, उसमें दोनों प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। क्या होगा, ए होगा आपका 20 और बी होगा आपका 30, ठीक है। इसका मतलब है कि ये अभी इसमें दोनों ही प्रॉपर्टी आ गया, हाँ। अब जो मेथड अगर मुझे इनहेरिट करना है तो फिर मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले गू डॉट प्रोटोटाइप, है ना, प्रोटोटाइप, है ना, इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट कर दूंगा किस ऑब्जेक्ट से मुझे लिंक करना है, ठीक है, इसके प्रोटोटाइप से, है ना, प्रोटोटाइप, है ना, इसके प्रोटोटाइप से मुझे लिंक करना है। इसका मतलब क्या है कि लिंक गू डॉट प्रोटोटाइप विथ फू डॉट प्रोटोटाइप, ठीक है, ये लिंक कर देगा। अभी आप जो भी इसके अंदर जो भी मेथड डालोगे वो पहले देखो, यहाँ यहाँ पर आपका इस लाइन तक में आपके पास में गेट ए है, ठीक है। अभी जो आपको एक्स्ट्रा डालना है वो आप डालोगे कैसे, गू डॉट प्रोटोटाइप डॉट गेट बी या जो फंक्शन है उसको करके, और आपका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ से आएगा, ठीक है। अभी ये हो गया आपका स्कोर बी, है ना, ये हो गया आपका इनहेरिटेंस के बारे में, ठीक है। सेम चीज है जो क्लास में करते हैं, ठीक है। क्लास रिएक्ट जैसे मैं बनाऊंगा अपना कंपोनेंट, ठीक है, क्लास कंपोनेंट कंपोनेंट, हाँ, एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, हाँ, कंपोनेंट, ठीक है। तो फिर ये जो क्लास अगर आप ऐसे लिख रहे हो ये सेम इसी तरीके का है, हाँ। यहाँ पर आप अपना जो मेथड डालोगे, ठीक है, जैसे कि मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, कंस्ट्रक्टर बना करके, है ना, और मैं यहाँ से अगर सुपर कॉल कर रहा हूँ, हाँ, ये सेम इसी तरीके का है जैसे मैंने इसका सुपर फू को बनाया है, इसका पेरेंट और पेरेंट को कॉल करने के बराबर है। तो फिर ये है ना आपका ट्रांसपाइल होगा, है ना, मतलब ये सिंटैक्स को कन्वर्ट करके इस टाइप का सिंटैक्स में ही बनाता है। तो ये है आपका इनहेरिटेंस के बारे में, कुछ जानना ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक जानिए कि दो ऑब्जेक्ट को लिंक करने को जावास्क्रिप्ट में इनहेरिटेंस कहते हैं, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, बस। तो इसके बाद मैं आपको जैसे जैसे रिएक्ट के बारे में बताऊंगा और बाकी आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर आप एक अच्छे डेवलपर बन सकते हो, ठीक है। सो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद देखने के लिए।